नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बहुत समय के बाद इस चैनल पे यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो लेकर के हाजिर हो रहा हूँ। इतने समय के बाद आने का मुख्य कारण यही है कि चैनल की कुछ सामान्य प्रक्रियाएं थी और वो स्टेप पूरे नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से कोई भी वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड नहीं हो पा रहा था। अब सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद वापस ये चैनल शुरू हो चुका है और मैं वीडियो लेकर के आप सभी के सामने हाजिर हूँ। बहुत सारा समय गुजरा और इस समय में नई फसलें भी आई, बिजाई भी हुई और जो फसलें थी वो भी आई। तो ये सारी चर्चाएं हालांकि फेसबुक पे लेकर के मैं लगातार आ रहा था, लेकिन यूट्यूब चैनल पे नहीं लेके आ पाया। अब बात की शुरुआत करते हैं अभी के मौसम से। मित्रों, पूरे राजस्थान में बहुत अच्छी बारिशें हुई। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में बहुत अच्छी बारिशें हुई और इसके अलावा पूरे राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो अच्छी बारिशें हुई। दक्षिण राजस्थान में भी अच्छी बारिशें हुई और पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिशें हुई। मगर कहीं पे बारिशों से नुकसान भी हुआ, खेतों में पानी ज़्यादा आया और इस वजह से कुछ दिक्कतें भी आई। लेकिन अभी मौसम की जो स्थिति है वो एकदम से साफ हो चुकी है और अच्छी धूप निकली हुई है। फसलें बहुत अच्छी है। नरमा की फसल में काफ़ी जगह नुकसान हुआ, कुछ जगह ग्वार की फसल में भी नुकसान हुआ, लेकिन अभी के समय में सारी जगह अच्छी फसलें हैं, अच्छी धूप है और फसलों की बढ़वार हो रही है। मित्रों, इसके साथ साथ एक चीज़ को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। 5-7 दिन तक मौसम बारिशों का रहा और हर आदमी यही अनुमान कर रहा था कि सब जगह बारिशें हो गई हैं। अब मैं बात करूंगा बीकानेर ज़िले की, हनुमानगढ़ ज़िले की। तो इन ज़िलों में बहुत सारी जगह बारिशें बहुत कम हुई या कहीं पर नहीं हुई। इस बात से अवगत करवाना बहुत ज़रूरी है। बीकानेर ज़िले की लूनकनसर तहसील की मैं बात करूंगा। 34 गाँव का ये जो एरिया है, इसमें खास करके पशुओं के लिए ये फ़ायदेमंद होता है और यहाँ पर खाली है ये, तो इसके आसपास का जो एरिया है तो वहाँ पर पशु जो है वो घास खाते हैं और पशुओं का गुजारा होता है। तो इसके आसपास के जो गांव थे तो यहाँ पर बारिशें कहीं 2 आंगल, कहीं 3 आंगल हुई, कहीं पर सूखा रहा। तो यहाँ पर बारिशों की बहुत ज़्यादा कमी रही। इसके साथ ही फुलेजी गाँव, लूनकनसर तहसील का, गोपालसर, गंगानगर ज़िले का गाँव और गंगानगर ज़िले का कुछ और एरिया, यहाँ पर बहुत कम बारिशें हुई। इसी तरह से हनुमानगढ़ ज़िले की अपने बात करते हैं तो हनुमानगढ़ ज़िले का जो नौर क्षेत्र है तो नौर क्षेत्र में भी बारिशों की कमी रही और यहाँ पर भी फसलों की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बारिशों की आवश्यकता है। तो मित्रों, मेरे कहने का भाव यही है कि इन 5-7 दिनों में, पिछले बीते हुए 5-7 दिनों में कुछ एक एरिया में तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और इतनी बारिशें हुई कि बारिशों से नुकसान होने की स्थिति पैदा हो गई। हनुमानगढ़ ज़िले का पीलीबंगा, संगरिया, गोलूवाड़ा ये जो एरिया है, श्री गंगानगर ज़िले का सूरतगढ़ है और इसके अलावा ये आगे का जो पंजाब की बॉर्डर लगता जो गंगानगर ज़िले का जो एरिया है तो यहाँ पर इतनी बारिशें हुई कि खेत पानी से भर गए। साथ ही गग्गर नदी जो बहती है उसके आसपास का सराउंडिंग जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। तो इस एरिया में इतनी बारिशें हुई मगर कुछ एक एरिया में बारिशों की कमी रही। तो ये स्थिति है। अभी आज के दिन अगर हम बात करें बारिशों की तो अभी जहाँ पे बारिशें हुई है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है 5-7 दिन तक, और जहाँ पर बारिशें कम रही, बिल्कुल कम रही, वहाँ पर बारिशों की, पानी की आगे ज़रूरत रहेगी। तो इस लिहाज से मैं आपको बताता हूँ कि अब बारिशों की 10 दिन बाद, 7 दिन बाद अलग अलग जगह के अनुसार आवश्यकता रहेगी। और आगे के मौसम की अगर बात करें तो भारतीय मौसम विभाग ने कल जो अगस्त महीने की फोरकास्ट जारी करी है, जो एडवाइजरी जारी करी है मौसम को लेकर के, तो उसके हिसाब से, उसके मुताबिक अगर देखें तो राजस्थान में अगस्त महीने में बारिशों की दिक्कत रह सकती है, कमी रह सकती है। मित्रों, खासकर ग्वार की बात करते हैं तो ग्वार की जहाँ पर बिजाई हुई इन पिछले 5-7 दिनों में, जहाँ पर ग्वार की बिजाई हुई उस ग्वार को आगे कम से कम 3 पानी की आवश्यकता, 3 बारिशों की आवश्यकता रहेगी। हालांकि नहरी बेल्ट का जो ग्वार है उसको अभी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। आगे 20 दिनों तक भी कोई दिक्कत नहीं है और 20 दिनों के बाद जब
गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का नहरी बेल्ट का ग्वार जो है वो अपनी पकाव की अवस्था में आएगा तो उस समय पानी की आवश्यकता रहेगी। लेकिन बारानी एरिया में जो भी ग्वार है, जो 5-7 दिन पहले ही बारिशें हुई है, वहाँ पर अब कम से कम 7-8 दिन के अंदर एक बारिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई बिजाई जिन पौधों का जर्मिनेशन अभी होना है, अभी हुआ है, या 2-4 दिन के जो पौधे हैं उनको आगे 7 दिन के अंदर बारिशों की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि मित्रों तापमान जो है वो आप सभी के सामने है, धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। आज भी तापमान बढ़ा है और आगे आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच जाएगा, और 40 डिग्री से पार ऊपर तापमान जाने के बाद में फसलों को पानी की आवश्यकता अधिक रहती है। तो ये सारी बातें आप सबको मैंने बताई। अब करते हैं भावों की बात। तो 6000 के भाव ग्वार के एक बार बने थे, हालांकि अब 2 दिनों में आज हम देख रहे हैं कि ग्वार के भाव में कुछ गिरावट भी आई है। डेयरियों के भाव जो है वो मंडियों में थोड़े नीचे बिक रहे हैं, और ऊपर के भावों से लगभग 200-250 रुपये ग्वार मंदा हो गया है। लेकिन मित्रों 6000 का भाव मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, 5000 के भावों पर भी मैंने बोला था, और अब 6000 के आसपास के भावों पर भी यही बोलता हूँ कि 6000 के भाव कोई बहुत ज़्यादा भाव नहीं है। एक फेयर प्राइस जिसको हम बोलते हैं वो भाव 6000 रुपये के हम मान सकते हैं, और ग्वार अपनी सामान्य अवस्था में 6000 रुपये के आसपास आया है, तो एक सही भाव ग्वार के ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन भावों में कोई बहुत ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिन किसान भाइयों को ज़रूरत है या ग्वार अपना बेचना है वो बेच सकते हैं। जो किसान भाई सक्षम है और आगे रखना चाहते हैं तो वो रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ों के भाव हम देख रहे हैं। मूंग, मोट, तिल, चना, मूंगफली, सारी चीज़ों के भाव जो है वो ग्वार से ऊपर ही है, नीचे किसी के भाव नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ग्वार अपना रख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आगे डिमांड अच्छी रही या मौसम में कोई 19-20 की कोई बात आ गई या मौसम में थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो ग्वार के भाव और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, बढ़ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।